गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ मीनू गर्ग, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करती हूँ। लेजेंड ऑफ सनशाइन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। जो भी हमारे साथ यहाँ पर पैनल पे है, मैं उन सभी का वेलकम करती हूँ। सर प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। डिस्टर्बेंस। थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ यहाँ पैनल पर भी गोपाल सर, तीर्थ चौधरी मैम, शुभम कुमार साहू जी हैं, संपा सरकार मैम हैं और जॉनसन जो सर हैं। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। जिनका मैं नाम नहीं ली हूँ, सॉरी, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन फैमिली में। और अभी जो हमें बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं यहाँ पर आज एक टॉपिक पे बात करना चाहूंगी। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे उस टॉपिक पे बात करते हुए खुद ही बहुत अजीब फील हो रहा है, शर्म आ रही है, क्योंकि हमारे आसपास कुछ ऐसा है कि हम लोग उनके बारे में लगातार बातें करते हुए आ रहे हैं। हम लोग सभी को अवेयर करते हुए हैं, सभी प्लेटफॉर्म पे सभी को अवेयर करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम लोगों के साथ कहीं ना कहीं जो छोटी सी चूक होती है ना, उसी से घटना हो जाती है। हमारे जो बहुत ही अच्छे एक लीडर हैं, पंकज पाटले सर, उनके साथ एक मिस हैपनिंग हुई है, उनकी एक आईडी के साथ। आई होप सभी आप जानते होंगे, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ एक इतना ही मोटिव है कि हम लोग यहाँ पे आप सभी के लिए डेली यहाँ पे एक ही बात करते हैं कि आप सभी अवेयर रहिए छोटी छोटी चीज के साथ, क्योंकि अब हम लोगों को सभी सोशल मीडिया पे हैकर्स भी वॉच कर रहे हैं। हमारी सोशल मीडिया पे हमें सभी लोग वॉच करते हैं, है ना। हर बंदा हम लोगों को वॉच कर रहा है कि कहाँ पे क्या क्यों कैसे हम लोग कर रहे हैं और कैसे हो रहा है ऑन पैसे में। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी ने कहीं ना कहीं से, बहुत से हमारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने अपनी आईडी को किसी दूसरे बंदे से यहाँ पे एक्टिव कराया है, या अपना ओ फाउंडर का जो पैकेज लिया था वो लिया था, या फिर अपना ओ कनेक्ट का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बाय कराया है। तो सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग भी अवेयर रहें, और आपसे जुड़े जो लोग हैं, आसपास का जो आपका एरिया है, उसको भी अवेयर करें कि वो भी सब यहाँ पे अपनी आईडी में अपने पासवर्ड को चेंज कर ले, ताकि जिनके पास आपके आईडी और पासवर्ड हैं, वो आपकी आईडी को हैक नहीं कर सके, है ना। आपके साथ आपने सभी ने यहाँ पे आके इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है, इतना वेट किया है ना। वेट करते करते इतना लंबा समय हो गया है कि कुछ लोग हमें यहाँ से छोड़ के चले गए, और कुछ लोग हम लोगों के बीच में बहुत अच्छे से अपने प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। उनके साथ कोई भी मिस हैपनिंग ना हो उनकी आईडी के साथ। इसी कामना के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि आज हम लोगों के साथ में हमारे यूथ सेशन है लेजेंड ऑफ सनशाइन फैमिली पर। तो हम लोगों के साथ है हमारे एक यूथ है, बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, अपने प्लेटफॉर्म भी वो यहाँ पर चला रहे हैं, और हम लोगों के साथ भी वो एवरी यूथ सेशन पर यहाँ पर बने रहते हैं। बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं शुभम कुमार साहू जी। मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हमारे यूथ शुभम कुमार साहू जी को इनवाइट करना चाहूंगी। और आज का हमारा टॉपिक है एआई एंड यूथ और अपडेट योरसेल्फ। तो आज हम जानेंगे उनसे आज के टॉपिक के बारे में। तो उससे पहले मैं यहाँ हमारी को पार्टनर संपा सरकार मैम है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। संपा सरकार मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं संपा सरकार, लेजेंड ऑफ सनशाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। धन्यवाद करती हूँ सबको जो आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े रहते हो हर वक्त। तो आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से हमारा
हर दिन का सेशन बहुत ही अच्छा चलता है और हम हर दिन एक नया टॉपिक के साथ नया प्रेजेंटर लाके सबको सीखने सिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप सबके कारण ही हमारे ये कोशिश फुलफिल हो सकता है। अब सब जो साथ देंगे तभी ये कोशिश हमारा पूरा होगा। आज हमारा यूथ सेशन है और यूथ प्रेजेंटर है शुभम कुमार साहू। शुभम कुमार साहू एक ऐसा आ, इंसान अभी हो गया, वो अभी कोई आ, सभी जानते हैं उसको। उसको शुभम खुद अपना प्लेटफॉर्म चलाते वहीं पे। कल आप सबने देखा होगा, जो जो गया होगा, शुभम की प्रेजेंटेशन था अपना प्लेटफॉर्म में। तो इतना यूथ इतना आगे बढ़ गए हैं तो एआई के साथ, ऑन पैसिव के साथ, लेकिन हम बुजुर्ग लोग नहीं बढ़ पा रहे। ये बहुत बुरी बात है। हमें भी बढ़ना चाहिए, सबको, सबके साथ सबके विकास बोलते हैं ना। तो बच्चे आगे बढ़ रहे तो हमें भी बच्चों के साथ, बच्चों को हौसला भी बढ़ाना चाहिए और बच्चे के साथ भी देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। मैं चाहूंगी जो आप सब लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बात आप जानने वाले हो, सुनने वाले हो, सीखने वाले हो। ऑन पैसिव में हम आ गए हैं, हम हमारे होने वाले हैं बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले हमें बहुत कुछ सीखना जरूरी है। क्योंकि एक बच्चे के हाथ में कीमती चीज कोई नहीं देता है। जब बड़ा हो जाता है, एक आईफोन का ही आप पकड़िए एग्जाम्पल, कोई छोटे बच्चों को आईफोन नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें उसका क्षमता ही नहीं है आईफोन को चलाने की, उसके फीचर को समझने की। तो वैसे ही ऑन पैसिव भी ऐसे ही हमारे लिए, तो इसको भी समझना है, तभी हम चला सकते हैं। अगर आप सोचते हो जो कि एप्पल क्यों नहीं आ रहे, तो एप्पल आने के बाद आपको क्या करना है, उससे पहले आपको क्या करना है, ये जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी है। तो मैं ज्यादा नहीं देर करूंगी, मैं शुभम जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज वेलकम शुभम कुमार साहू। हम जानेंगे आपसे बहुत कुछ, सीखेंगे। Thank you, ma'am. Thank you so much. Definitely. Uh, thank you, ma'am. Thank you so much. Hello, hi, नमस्कार. तो मेरा वॉइस क्लियर है फर्स्ट ऑफ ऑल? मेरा वॉइस क्लियर है मेनू मैम? सर, शुभम जी एक बार मिनट, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। एपी सर हैं यहाँ पर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आप माइक को म्यूट कर ले, वॉइस इको होके आ रही है। ओके जी मेनू शुभम मैम, जी। एक मेनू मैम सॉरी, हाँ एक चीज कहना चाहती हूँ आपके सामने। एक मिनट शुभम। मैम जी आपके आप अपने पास आप को ही ये म्यूट किए है। सिंपा मैम। अब यस, आप आपके बोलिए। पास ही पावर है, आप होस्ट हो ना, तो जी आपके क्या पास ही बोलना पावर चाहते है। थे मैम आप? मैं बोल रही हूँ, उन्होंने हैंड रेज कर रखी है, क्या बोलना चाहते हैं उनसे पूछ लीजिए, उसके बाद शुभम को बुलाए। मैम आई थिंक सर का कोई क्वेश्चन होगा, सेशन के बाद में लेते हैं क्वेश्चन। अभी सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, है ना? थैंक यू मैम। आप सबको धन्यवाद। एंड मैम फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगा, आपके फ्रंट में एक माइक ऑप्शन है, इसको ऑफ करवा दीजिए। वो आई थिंक माइक सबको आ रहे हैं तो वहाँ पे वो माइक ऑन कर रहे हैं, तो इसको आप डैशबोर्ड पे देखिए, ऊपर में माइक ऑप्शन है, इसको ऑफ करवा दीजिए। तो यस, ऑलरेडी आई थिंक ऑफ 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 कर लिए हो। तो यस, चलिए आज के सेशन को
Okay, thank you, ma'am. So, hello, hi, and namaskar. Myself, Subham Kumar Sahu. I am from Odisha, and I'm being a part of this unpassive, beautiful family. And thank you, first of all, thank you, Menu ma'am, Sampa ma'am, and Gayatri ma'am, and यहाँ पे जितने सारे उपस्थित मेरे फाउंडिंग मेंबर्स फैमिली है और हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, सबको नमस्कार, राधे राधे। और यूट्यूब पे भी जो मुझे सुनेंगे सबको भी नमस्ते है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मीनू मैम दिस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आप मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड कुछ यहाँ पे मैं कुछ सीख रहा हूँ एंड कुछ सीखा, कुछ सबको कुछ चीजें सिखा पा रही हूँ, तो ये डेफिनेटली मेरी से एक बड़ी बात है। तो मैं इसको डेफिनेटली प्लेजर मानती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ हम मेहनत करते हैं एंड इसका प्लेजर प्लेजर यही होता है। तो शुभम का प्लेजर यही है। ओके, तो डेफिनेटली कुछ मेरा नीड यही है कि मैं कुछ अच्छे चीज सीखूं एंड इसको अच्छे से रिसर्च करूं एंड इसको किसको एक्सप्लेन करूं। तो ये दो चीज होगा, एक तो मेरा वही चीज एक बार रिमाइंडर हो जाएगा एंड मेरे यानी इसको मैं लाइफ टाइम तक याद रख लूंगा, वो मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि आई थिंक भगवान ने मेरी मेमोरी को ऐसे ही कुछ बनाए हैं कि वन टाइम में पढ़ के किसको याद नहीं रह सकता हूँ। आप ना मुझे पढ़ने के लिए कुछ भी दे दो और इसको याद रखना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। मेरी 10th में भी सेम प्रॉब्लम था, इसलिए मेरे 9th में सेम चीजें मैं कर रहा था, जिस वजह से ना मेरा रिजल्ट भी खराब था। बट 10th में मैं थोड़ा सा, मैं जो चीज कह रहा हूँ वही चीज किया एंड टू जो भी था बेस्ट आया। एंड वो सारी चीजें है आपके सामने। तो डेफिनेटली आप ये चीजें क्योंकि हम सब जानते हैं ना किस चीज को पढ़ के हम कि आप अच्छे से ये पढ़ के माइंड पे नहीं रख सकते हैं, बट आप कुछ चीजें को अच्छे से समझ लो एंड इसको रिवाइंडर कर लो 2-4 बार, वो आपकी समझ में आ जाएगा, सारी चीजें एंड डिटेल्स आ जाएगी आपकी। तो चलिए नेक्स्ट हम आज के सेशन के ऊपर बात करते हैं। आज एआई है एंड यूथ और अपडेट योरसेल्फ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनू मैम, थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहती हूँ 360 वेबिनार के ऊपर। तो 360 पे कल मिस्टर एस नहीं आ पा रहे थे वहाँ पे एज यूजुअल, जैसे इनका लिंक सब हमारे 3 लीडर जैसे भेजते हैं ना, वहाँ पे वो भेजे थे। बट आई थिंक मिस्टर एस कोई कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट काम एंड कुछ ना कुछ इनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जिस वजह से वो नहीं आए थे। तो डेफिनेटली इसमें कोई ओरिड होना नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग होंगे, बट प्लीज एक चीजें कहूंगा, जो भी बुक खराब वाले हैं यानी जो भी नेगेटिविटी को अच्छे से लेके जा रहे हैं, तो इनको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि आपको मीठा खाना है। मीठा कौन बना रहे हैं इसको जानना कोई जरूरी नहीं है। ओके, क्योंकि फोकस योरसेल्फ। ओके, आप आपके फोकस करो एंड आपके ग्रोथ करो, क्योंकि ना यहाँ पे एवरी मीटिंग होता है, हर लोग करते हैं, बट कितने लोग यहाँ पे समझते हैं सारे बात को, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जो समझ रहे हैं तो इसको समझ में दीजिए, किसका समझ में नहीं आ रहा है, इसका इंटरेस्ट है सीखना, तो आपके लिए मीटिंग भी हम कर रहे हैं, तो वहां पे आके आप सीख सकते हो। एंड और एक चीज, किसको नेगेटिविटी भी होना है तो ओके दोस्तों, आप जोर शोर से नेगेटिविटी हो, बट आने वाला टाइम पे ना आपको बड़े बड़े गिफ्ट मिलेगा। जो भी नेगेटिविटी एंड कंपनी को ऐसे कर देते हैं, जिन प्रॉब्लम की वजह से कंपनी भी यानी इन जिन लोग की वजह से कंपनी भी सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड सबको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, यानी फेस करना पड़ रहा है आज के डेट में। तो डेफिनेटली एक चीज कहूंगा एंड एक चीज पहले से कह लूंगा कि देखो, लाइफ में 2 चीज है कोई भी कॉर्पोरेट लेवल पे, कि आपके लाइफ में 2 चीज, एक ध्यान से सुनो, एक तो है आपकी हेल्थ में आप कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो। एंड सेकंड है पेमेंट स्ट्रक्चर, पेमेंट गेटवे। इसमें प्लीज छेड़खानी कोई भी कर रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि इसमें ना कोई इजी चीज नहीं होती है। आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप सिंपली आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, ओके, वहां पे डायरेक्ट सर्च करो व्हाट इज पेमेंट स्ट्रक्चर, कैसा होता है। कोई भी
मर्चेंट जब ऐड होते हैं ना, कितनी डिफिकल्ट इनको फेस करना पड़ता है एक कंपनी को। कोई एक न्यू कंपनी जब सिस्टम पे ऐड ऑन होती है, सारी चीजें होता है ना, बहुत सारे चीजें हैं, तो डेफिनेटली ये आप बेटर होगा, क्योंकि ये सारी चीज आपको इंटरनेट में अवेलेबल है, तो बेहतर होगा आप टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट आप वहां से सुन सकते हो। नहीं तो मैं आपको बेसिक पॉइंट बता दूंगा आने वाला टाइम पे, आने वाले सेशन पे, तो ये आपको ध्यान से रखना है। एंड 360 में एज यूजुअल हमारे 3 हीरोज थे, एंड कुछ पिछले 7 दिन के बाद वहाँ पे हुआ है, क्या क्या चीजें अंटार्कटिक में हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, आप सब जानते हो क्या क्या प्रॉब्लम सब फेस कर रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ था। एंड इसके साथ साथ गुड चीज, गुड एंड गुड न्यूज ये क्या है कि हमारे आप देखे होंगे हमारी इकोसिस्टम को 3 बार अपडेट करने के लिए ऑप्शन आया है, तो डेफिनेटली कुछ ना किसी इसके अंदर इंटीग्रेट हुआ है। इसके कोई भी लीड पेज की बैक पेज भी बहुत सारी चीजें होते हैं, तो वो भी ऐड इन किया गया होगा। एंड बहुत सारी चीजें जो आने वाले टाइम पे वो हम देखने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें वो किया गया है। एंड इसके साथ-साथ एक आपको इन्फॉर्मेशंस भी दिया गया है, तो आप सब इसको भी जानते हो। एंड फिर से रिमाइंडर करूँगा, कोई भी लोग बैंक से जाके कंप्लेन आप किए थे कि आपकी वहाँ पे जो भी पेमेंट रिगार्डिंग आप आईडी आपका प्रॉब्लम किनका है, तो ये भी ध्यान से सुनो। कोई आप पेमेंट किए थे, बैंक से पैसा कट गया था, बट आपका आईडी एक्टिव नहीं हुआ है, बट कुछ टाइम के बाद आपका 2 टू 3 डेज़ नहीं तो 7 डेज़ के अंदर आपका आईडी एक्टिव हो गया है। तो वो आप इस टाइम के अंदर बैक आपके सपोर्ट को कुछ नहीं बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट को मेल नहीं किए हैं, डायरेक्टली बैंक चले गए हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे 2-3 क्वेश्चंस भी मुझे आए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से एक चीज़ को सुनिए ना, पहले आपके सपोर्ट ही एवरीथिंग है। आज से आप कुछ भी करो, पहले आप अनपासिव सपोर्ट टीम को ये सारी डिटेल्स आप बताओ, इसके बाद वो ही आपको सॉल्यूशन देंगे। क्योंकि आप ना एक चीज में ध्यान से माइंड में सुनो ना, एवरी मीटिंग पे सर हम कहते हैं आप एक अनपैसिव की फाउंडिंग मेंबर हो, आज ये आप कोई इन्वेस्टर नहीं हो। ध्यान से सुनो ये बात को कि ये कितनी बड़ी बात है। ओके, ध्यान से जानने के बाद होगा। यहाँ पे अनपैसिव आपकी ही कंपनी है, यहाँ पे मिस्टर एस आपके पार्टनर है। ओके, वो तो भगवान है, बट देखो एक चीज वो ब्लेस किए हैं, इनके माइंड है, इनको भगवान करके पूजा मत करो। ओके, क्योंकि बिजनेस में आईटी सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। आपको राइट चीज बताऊंगा, जिसको भी कुछ को आपको कुछ भी लग रहा है तो इसके लिए भी माफी चाहती हूँ, बट यस है, जो ह्यूमैनिटी करते हैं वो डेफिनेटली गुड होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को हम लोग दिखाने के लिए दिखा के पूजा करेंगे। आपको आपकी आराध्य है, आप मानते हो कोई भी भगवान को, नहीं तो मिस्टर एस को भी मानते हो ना, आप दिल से पूजा करो, प्रेम से पूजा करो, वो आपको मिल जाए, आपका बात इनके पास जाएगा एंड आपकी सारी चीजें वो हो जाएगा, सारी चीजें। ऐसे लोग दिखाने जैसे कोई बैनर वगैरह में मत करो प्लीज, क्योंकि एक आईटी लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे ये चीजें नहीं होता है। तो इसकी भी नॉलेज आपको जानना है, क्योंकि एवरी मीटिंग में हम बता चुके हैं, दोबारा तो नहीं बताएंगे। बैक टू आप यूट्यूब एंड गूगल पे सर्च कर सकते हो, कोई कॉर्पोरेट कंपनी में हम कैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं, कैसे हमारे सारे स्किल करना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी कैसे हम डेवलप होना चाहिए, वो भी आप सर्च करके देख लीजिए। ओके, तो जिनकी भी माइंड पे ये चीजें है, तो बेसिकली वही चीज कह रहा हूँ। तो आपके लिए ये जो स्टेप है ना आपके हैदराबाद पे एंड जितने सारे ऑफिसेस है, ये आपकी ही स्टाफ है ना? तो किस दिन आप बिजनेस को आप सोचोगे मेरी है ना? आप ऐसा सोचो ये हमारा है, नो, ये सबकी तो अनपैसिव है, बट आज सोचो मेरी है, अनपैसिव मेरी है। सबका होगा नो वे, बट मेरा ही है। मैं इसको कैसे ध्यान से काम करूँ, कैसे इसको ध्यान से सारी चीजें सीख सकूँ, है ना? तो इसके बाद आप सारी चीजें जान सकते हो। तो प्लीज आप मान लो आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई काम आपके घर में कुछ डिस्टर्बेंस है, तो पहले आप किसको बताते हो? आपके घर के जो हेड होंगे, मान लो आप पेरेंट हो, नहीं तो आप यहाँ पे कोई पेरेंट है एंड कोई बच्चे भी है, तो आप किसको पहले जब बताते हो? आपके घर वाले को बताते हो। इसके बाद ही तो वो आपको डिसीजन देते हैं ना। मान लो आपको कुछ खरीदना है,
कि मान लो कुछ भी चीज़ है कि कोई भी केस हो गया आपके घर में, तो पहले आपके घर के अंदर डिसीजन होता है कि पब्लिक में होता है, घर के अंदर होती है। इसके बाद आप पुलिस स्टेशन जाते हो और आपका डिसाइड बनता है कि ये या यहाँ पे जाए कि वहाँ पे जाए। वो डिसाइड कौन देते हैं? आपके घर के जो इसके बारे में अच्छे से नॉलेज रखते हैं, वो ही आपको देते हैं। सेम चीज़ आपके घर की जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मिस्टर एस एंड हमारे सपोर्ट के पास है। तो आप पहले सपोर्ट को ही बताइए, जो भी कर रहे हैं, कुछ भी गलती हो रहा है तो प्लीज़ इनसे बताइए। कुछ नहीं है, आप ऐसे मत मानो कि वो आपको ये कर लेंगे कि जो लोग ना आपको धमकियाँ देते हैं ना, आप सपोर्ट को मेल करके आपको टर्मिनेट करवा लूँगा, ये कुछ नहीं होगा भाई। क्योंकि ध्यान से सुनो, ऐसा पैसिव ये है, ऐसे इनका कोई बाप की बिज़नेस नहीं है। ओके, खराब मत मानो कि आप कोई भी आओ आपके हो जाएगा सारा चीज़ें, नो। ओके, तो प्लीज़ ये ध्यान से आपको क्योंकि ये लास्ट बार है, इसके बाद में भी और कोई बताएगा बट मैं नहीं बताने वाला हूँ। ओके, मैं टेक्नोलॉजी को फ़ोकस करूँगा। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए एंड ध्यान से काम करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ओके, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो एक्चुअली जो ये किए हैं तो बैंक पे आप पहले यानी गए हैं तो ओके हो गया आपका केस, तो डेफ़िनेटली अभी जाके जो आप कंप्लेंट डाले थे इसको कैंसल करवाइए। ओके, बैंक की टोल फ्री है, नहीं तो बैंक पे जा सकते हैं एंड वहाँ पे आप ऐसा-ऐसा बता सकते हैं, तो मेरा वहाँ पे एक्टिव हो गया है, तो प्लीज़ आप जो क मैं कंप्लेंट दिया था, स्टेटमेंट चेक किया था, प्लीज़ इसको कैंसल करिए क्योंकि जब तक आप कैंसल नहीं करोगे तब तक वो जो टैक्सेस वगैरह है तो वो माँगते रहेंगे। तो ये प्लीज़ थोड़ा सबके लिए है, तो क्योंकि मैक्सिमम लोग का ये किए थे, ब ये प्लीज़ आपको कहना चाहती हूँ। एंड इसके साथ जो लास्ट 7 डेज़ था इसमें हम देखे हैं 10 डेज़ की एक्सटेंडेंस मिला था एंड ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमारे आईएएस एंड हमारे सारे टेक टीम हमको एक चीज़ बताएँ कि आपको पॉकेट में 2 बार ही देना था। पहले आप फाउंडर हुए थे, इसके बाद आप सब्सक्रिप्शन दिए हैं। तो इसके बाद जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट को मान लो वो कनेक्ट पे आप दिए हो, तो सेकंड बार आपका पॉकेट में आप पॉकेट से आप मनी नहीं देंगे, वहाँ से ही आपका होगा, आप भी सुने हो। तो डेफ़िनेटली इसके लिए आपको एक एक्सटेंड दिया गया है। एक्सटेंड एक बोनस है जो हमको मिलता है कोई भी बिज़नेस को और आगे एंड यूजेस करने के लिए, इसको और भी अच्छे से बेहतर वर्क के लिए यानी यूजेस करने के लिए कंपनी क्या करता है ना, और एक चीज़ जो मेन है कि कंपनी एक चीज़ हमको बताया कि दोबारा आप पॉकेट से पेमेंट नहीं करोगे, वहाँ से ही सारी चीज़ें होगा। तो डेफ़िनेटली इसके लिए ही आपको बोनस दिया गया है, तो इस बोनस को अच्छे से यूज़ करिए। तो डेफ़िनेटली क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? तो आने वाले टाइम पे वो आप देख सकते हो आपके बैकअपीस में, आपके वॉलेट में वो सारी चीज़ें शो करेगा। तो डेफ़िनेटली वो भी एक्सटेंड किया गया था एंड 10 डेज़ की एक्सटेंड हुआ है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। तो वहाँ पे मार्टी सर ने और भी अच्छी चीज़ें बताए थे, आप सुने होंगे कि हमारी वो ट्रैकर हम देखे हैं ट्रायल वर्ज़न पे अब अभी यूज़ कर रहे हैं एंड डेफ़िनेटली जो हमारी ओ कनेक्ट भी है, इसकी भी बहुत सारी आने आने वाला टाइम नेक्स्ट जो आने वाला अभी जो आएगा ना नेक्स्ट वर्ज़न, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएगा एंड इसकी छोटी-बड़ी पैकेज होगा क्योंकि कंपनी ने हर तरह का चीज़ यहाँ पे रखा है। किसको ज़्यादा ट्रैफ़िक चाहिए, इसके लिए भी सारे प्लान किया है, किसको कम ट्रैफ़िक चाहिए, इसके लिए भी बनाया है। किसने 500 में यानी आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ओके। किसको 500 में चाहिए तो इसके लिए भी वो सारी चीज़, क्योंकि अभी $125 है 1 मंथ का वो कनेक्ट का पैकेज, ये फ़िक्स है। तो इसकी कम भी लोग यानी कोई भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 7 डेज़ के लिए पैकेज भी ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी जितने सारी चीज़ें होगा, अभी तो हम बढ़ा-चढ़ा के नहीं बताएँगे, जब आएगा प्रैक्टिकली आपको दिखा के बताएँगे। तो डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें आपके बैकएंड में काम किया जा रहा है क्योंकि कंपनी ने हर तरह का लोग के लिए यहाँ पे सोच के रखा है एंड इसके साथ-साथ ओ ट्रैकर भी हमारे साथ है, वो भी ट्रायल बेसिक्स है एंड वो इंटरनली वो इसका भी यूजेस हो रहा है, ओडेक्स के भी इंटरनली यूज़ हो रहा है। जैसे आप पोर्ट को मेल करते हो तो वहाँ पे आपकी सारी मेल एंड आंसर जो भी बात है ओडेक्स इसमें यूज़ होती है, तो इंटरनली सारी प्रोडक्ट का हमारी यूजेस हो रहा है। वो ट्रैकर की भी हो रहा है एंड अरे जो हमारे और प्रोडक्ट है इसकी भी इंटरनली टेस्टिंग हो रहा है एंड इसका यूजेस भी हो रहा है, तो बहुत जल्द इसका भी ऐड इन होने वाला है। तो नेक्स्ट जो हमारी फेज़ है वहाँ पे मोर देन प्रोडक्ट है, वो कनेक्ट की डिफरेंट वर्ज़न है एंड कुछ न्यू प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शंस भी है एंड
एंड आपकी जितनी सारी बोनसेस है वो सारी चीजें वो आपका न्यू सेकंड वर्जन पे हमको मिलने वाला है। तो डेफिनेटली कल की जो 360 था ये कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन था, और भी जो इंफॉर्मेशन है वो वीडियो आ गया है, तो आप वीडियो वहां पे जाके टॉप डॉट लाइफ जो 20 चैनल पे हमारी थी, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो, नहीं तो बैक ऑफिस पे जाके वो फाउंडर पे जाके आप इसको भी विजिट कर सकते हो एंड देख भी सकते। शुभम जी आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके, सॉरी मैम, अभी मेरा वॉइस क्लियर होगा। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें थोड़ा मुझे कॉल आ गया था, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें 360 में था, अंदाज़ 360 में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। तो डेफिनेटली एआई एंड यूथ, बेसिकली हम ये आप जानते हो आज के डेट में इंटरनेट एडवांस में सारी चीजें कर रहा है एंड पर्सनल आज के लाइफ में ना टेक्नोलॉजी को आप छोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते हो। एंड डेफिनेटली हाईली हम लकी है कि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ है जो हमारे फ्यूचर के लिए एंड एआई को राइट वे में यूज करता है। तो डेफिनेटली हम एवरी मीटिंग पे एआई के बात तो बहुत ज्यादा करते हैं, बट एज सेकंड जो हमारे अपडेट योरसेल्फ है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एआई के बारे में तो आपको बहुत सारे लोग बता चुके हैं। डेफिनेशन बताने थोड़ा सा बता दूंगा। एआई की मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। 1955 से ये टेक्नोलॉजी था एंड 1960 से 65 के अंदर जापान ने वो टेक्नोलॉजी को एडप्ट किया था। एंड आज के डेट में जापान को आप देख सकते हो इंडिया वर्ल्ड के सबसे बड़े टेक है ना। जितने सारे वहाँ पे टेक्नोलॉजीज यूज किया जा रहा है ना, मे बी और कंट्री में जापान चाइना जैसा कंट्री है ना, वो टेक्नोलॉजी के हीरो है, टॉप है। तो डेफिनेटली हमारे इंडिया भी धीरे धीरे वो चीजें कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ये भी नहीं है। आने वाला टाइम पे वो भी हम देखने वाले हैं। एंड इसको जॉन मैकार्टी ने पहले लेके आए थे टेक्नोलॉजी को, जिसको फादर ऑफ एआई बोलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे एआई का चले बाद स्टार्ट हुआ एक कॉन्फ्रेंस में एआई के बारे में बता दिया गया था एंड धीरे धीरे एआई आया। तो एआई का थ्री वर्जन हमारे जॉन मैकार्टी ने वहां पे बताए थे। एक है तो नैरो एआई, जनरल एआई एंड एक सुपर एआई। तो पहले नैरो एआई का शुरुआत हुआ था, क्योंकि वो टाइम पे ये टेक्नोलॉजी की जो सारी चीजें इतने एडवांसेस एंड वहाँ पे जो इक्विपमेंट है एंड जो एजुकेशन सिस्टम था वो इतना एडवांस नहीं था। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें बना धीरे धीरे वो सारी चीजें एंड धीरे धीरे वो एवरीथिंग धीरे धीरे वर्किंग हुआ। तो हम नैरो टेक्नोलॉजी में थे एंड धीरे धीरे हम जब भी जो हमारे साइंटिस्ट है जो ज्यादातर फोकस करते हैं वो है जनरल। एंड आने वाले टाइम जो एआई के बारे में हम सुनते हैं ना, आने वाले टाइम पे आप विध्वंस होने वाले हो एंड रोबोट ही आपके ऊपर, एआई ही आपके ऊपर वार करने वाले। तो डेफिनेटली हो सकता है, बट वो वर्ल्ड थोड़ा टाइम लगेगा। बट इसको हम सुपर एआई कहेंगे जो हाईली एडवांस होगा एंड डेफिनेटली वो हमारे लाइफ को चेंज करने वाला है। बट ऐसे ऐसे कुछ बैंक ऐसे 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 कुछ गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आपकी घर में यूथ है वो भी इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान से इनके देख ही दीजिए एंड बहुत सारे ऐसे ट्रैकर प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है जिसको आप सब्सक्रिप्शन दे के भी इसको रखिए, क्योंकि आपके बच्चे की फ्यूचर पहले इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा तो कुछ 1000-2000 रुपया तो आई थिंक कुछ नहीं है, बट आपके फ्यूचर, आपके जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ आपके फ़ोन पे ऐड करके रखिए एंड आपको वो ऑटोमेटिकली आप फ्रॉड होने के पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ऐप भी है, फॉरेन इंडियन नहीं है, तो इसको आप कर सकते हो या को रिकमेंड दिया हूँ। एंड कुछ ऐसे एआई प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चे आज के डेट में यूज करके इसको भी रीयूज करना नहीं जान पा रहे हैं एंड बहुत सारे प्रॉब्लम भी कर रहे हैं। तो प्लीज इस ध्यान से आप एआई को यूज करना सीखिए, क्योंकि बहुत सारे कंपनी है हम सुने हैं जो एआई को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। बट हम हाईली हैप्पी है एंड बहुत खुश है कि हम जो अनबासिव के साथ जुड़े हुए हैं, ये अनबासिव टेक्नोलॉजी को राइट वे में यूज किया यानी कर रहा है एंड टू ह्यूमैनिटी के लिए एक बिजनेस एडमिटेड यानी एक बिजनेस को ग्रोथ कर
बढ़ाने के लिए, बिजनेस को टॉप पे लेने के लिए टेक्नोलॉजी को राइट वे में यूज किया जा सकता है। एंड ओनली वन वर्ल्ड इन ऑन पैसिव जो कि ये सारे काम कर रहा है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी बात है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे ना अपडेट योरसेल्फ के ऊपर कहूंगा। अपडेट योरसेल्फ, अवेयरनेस आपको रहना पड़ेगा। ओके, अनपैसिव को आप क्या कर सकते हो, जीत नहीं सकते हो, जी सकते हो। अनपैसिव को जी भी सकते हो, जीत भी सकते हो, सारी चीज भी कर सकते हो। आपके फ्यूचर भी यहाँ पे है, आपके घर के कोई बच्चे हैं इनका भी फ्यूचर यहाँ पे है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे हर कोई यहाँ पे फ्यूचर बना सकता है हमारी एडवांस प्रोडक्ट के साथ। तो डेफिनेटली पहले आपको अवेयरनेस रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लग एंड प्ले आपको कहते हैं ना, वन प्लग एंड प्ले है अनपैसिव। तो अवेयरनेस रहना एंड सबके साथ अनपैसिव को जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में जो प्रॉब्लम होते हैं ना, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे भी टेक्निकल पर्सन है इनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, बट वो नहीं है। बट इतना ही कहूंगा, बहुत सारी चीजें मार्केट में होती है, तो प्लीज आप थोड़े बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन रखो, क्योंकि जो मेजर इशू होते हैं ना, अब अभी आपके साथ नहीं होगा, जब जब आपके पास सारी चीजें आना शुरू हो जाएगा ना, वो मेजर इशू को वो करेंगे। तो वो तब तक आपको अपडेट एंड तब तक आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ सही से आप टेक्निकल नॉलेज के साथ बनिए। आपके सामने आपके यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे पड़ा है किससे कैसे क्या कर सकते हो, उससे कैसे सारी चीज को सिक्योर रख सकते हो। ये चीज आपको ज्यादा सिक्योर रखने के लिए पहले आपकी सारी चीजें को सिक्योर रखना है। आपका एक सही डिवाइस होना चाहिए, इसके अंदर सही टाइम पे सही फंक्शनैलिटी काम करना चाहिए। एंड इसके अंदर अभी क्या करते हैं ना, हम मोबाइल पे पासवर्ड नहीं रखते हैं बहुत सारे लोग, तो प्लीज आप पासवर्ड रखना शुरू करिए। पर्सनल एक एक ऐप को भी लॉक करिए, जहाँ पे आपका इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से इंपोर्टेंट सारी चीजें है, इसको भी आप लॉक्ड करके रखिए। ओके, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आप मार्केट में देख रहे हो। और इसके साथ साथ आप ईमेल को भी सिक्योर रखो, क्योंकि जब तक आपके ओमेल का ओके मोबाइल एप्लीकेशन नहीं आता है एंड आपका ओमेल ही सब कुछ नहीं हुआ है, जब तक तब तक आपको सारी चीजें की डिटेल रखना है। ऐसे भी आपको रखना है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट जो एक डिफेंस चीजें होता है वो आपको बता, डिफेंस चीज होता है वो आपको बता दिया। बट आपका ईमेल को आप रखिए, आपकी ईमेल की जो पासवर्ड है वो याद रखिए, लिख के रख लीजिए। ओके, एक फॉर्म में आपको मिला होगा, सब ग्रुप में पढ़ा था, तो वो फॉर्म आप प्रिंट आउट करके घर पे लेके आ जाइए एंड घर में लिख लीजिए। एक चीज यहाँ पे ऐड इन करूंगा, बहुत सारे लोग का सब प्रॉब्लम होता है। कैसे होता है आप जानते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम की वजह से होता है। जैसे एक बीमारी है, तो बीमारी एक अन्य चीज में नहीं होता है, वो डिफरेंट टाइप का रीजन होती है, सबको डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन से होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, एक टाइप पे नहीं होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन की वजह से होता है। एक तो पहले आप फर्स्ट रीजन में कहूँ तो आई थिंक आप यानी सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, ओके ध्यान से सुनो, सारी बात को कहेंगे कि हम अपडेट है, आप बताए, अब हम अपडेट ले चीजें होता है कि अब आप अपडेटेड नहीं हो। सेकेंड चीज है, ये भी यानी ये एक तरह यानी तरीका है जिस वजह से आपका ये होगा, यानी आपका आईडी वगैरह जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आने वाले टाइम पे, ये जो भी ये इनमें अवेयर नहीं है इनके साथ होगा। तो पहले आप एक्टिव नहीं हो, ये भी हो सकता है। नहीं तो सेकेंड चीज है कि आप आपके सारे इंफॉर्मेशन आपके जितने सारे लोग इनके साथ शेयर करें, इसके बदल भी हो सकता है। नहीं तो आपकी आईडी कोई और के मोबाइल से आप खुल के दिखे हो, वो भी हो सकता है। नहीं, और एक चीज भी कहूंगा, आपके आईडी आपके अपलाइन के पास भी है। ओके, आपके ब्लेजर के पास भी है, सॉरी अपलाइन डाउनलाइन ये वर्ड तो यूज नहीं किया जाएगा, सॉरी। ओके, आपके ब्लेजर के पास है आपके आईडी की सारी इंफॉर्मेशन, प्लीज इनसे भी आप लेके आ जाइए। ओके, ध्यान रखिए ये सारी चीजें, क्योंकि बिजनेस आपकी है, आपकी ही सारी चीजें करना है, तो ये प्लीज आपको ध्यान देना है। नहीं तो और प्रॉब्लम कैसे होगा कि मान लो आपका सब्सक्रिप्शन कोई और दुकान की कोई वहां पे जाके इसको शेयर ही कर रहे हो कि नहीं, तो इसके फोन पे आप किए हो, जिससे अभी एक प्रॉब्लम हुआ था, आप सुने होंगे। तो इस वजह से भी हो सकता है। नहीं तो आपको आपके पास कोई फेक कॉल आया है, आप इसको नहीं जान पा रहे हो कि एक्चुअली ऐसे है, एक्चुअली ये एक्चुअली क्या है। नहीं तो कुछ ऐसे है, नहीं तो आपके अपने भी हो सकते हैं। तो प्लीज ये सारी चीज ध्यान पे रखिए, क्योंकि आपको ही अवेयर होना है।
ओके, आपको ही आपकी सारी चीजें को हैंडल करना है। आने वाला टाइम पे आप एम्प्लॉय रखोगे, वो आपके एम्प्लॉय आपके, क्योंकि एम्प्लॉय रखने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप एक्टिव नहीं होगे। आप एटलीस्ट सारी चीजों को जब जानोगे ना, आप एम्प्लॉय भी रखो इसके ऊपर, वो भी आपको अच्छे से, वो भी आपको क्या है ना, प्रॉब्लम नहीं पकाएंगे, वो भी आपको अच्छी चीज जो रियल है वो आपको, आप जान पाओगे कि क्या आया है, कितनी हुआ है, कितनी रेवेन्यू एंड ए टू जेड। तो ये जानना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका ईमेल है। ईमेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपकी ईमेल आईडी आप इसके पासवर्ड सिक्योर पे रखिएगा, इसको बताना नहीं है कोई भी आपको। देखो एक चीज़ है ना, अनपासिव की सपोर्ट आपको बताएगा आपकी पासवर्ड हमको बताइए, ना कोई लीडर है जो जैसे अभी नीरज सर, आप सब जिनकी भी प्रॉब्लम हुआ था, नीरज दलबी, मिस्टर नीरज दलबी सर सबको फोन करवा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सॉरी। तो इनके पास सारे डेटा है, तो जिनके साथ प्रॉब्लम हुआ था इनको वो फोन कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो इनके फोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, जो है ना वो इतने सारे इंफॉर्मेशन आपसे पूछते नहीं है, जो है ना वो आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड बहुत सारी चीजें पूछते हैं, आपको बहुत सारे एक्सप्लेन करवाते हैं कब से ये है। अने जो आपके साथ ना ज्यादा एक्सप्लेन करके खुल के सारे चीजें आपको बता रहे हैं ना, वो ही फेक होंगे। जो रियल है, प्रोफेशनल है ना, वो आपको कट टू कट बताएंगे ये आपका प्रॉब्लम था एंड ये सारी चीजें हैं, बस इतना ही कहेंगे। एंड नीरज सर अभी रिसेंटली जो हो रहा है ना, वो आपको ओनली फॉर पेमेंट आप कब किए थे, पेमेंट के आगे नहीं है वो, आई थिंक कुछ ऐसे 2-4 सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछते हैं, तो ये ध्यान देना है। तो डेफिनेटली फेक कॉल से भी बच के रहिए। एंड आपकी ईमेल को सबसे इम्पोर्टेंट है रिकवरी ईमेल आईडी एंड रिकवरी मोबाइल नंबर आप दे के रखिए। आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे ना एक चीज कहूंगा, 2024 है, सब हर कोई के पास स्मार्टफोन है, हर कोई के पास यूट्यूब है। मैं कोई कहता हूँ नेक्स्ट मीटिंग पे मैं स्क्रीन शेयर करके भी आपको दिखवा दूंगा, मेरे पास रिसेंटली नहीं है तो डेफिनेटली इसका पीडीएफ है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, हमारे स्क्रीन के ऊपर थोड़ा आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा आप ध्यान से वहां पे देख नहीं सकते हो, बट आपको बता देती हूँ कैसे क्या करना है। आप आपके ईमेल पे जाके कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे जाके सिंपली जहाँ पे जाओ क्लिक करो आपके प्रोफाइल को, जिस ईमेल आईडी की प्रोफाइल है, इसके बाद नीचे एक गूगल सेटिंग होगा, नहीं तो गूगल ऐसा कुछ लिखा होगा, है ना, इसको सिंपली चेक करो तो गूगल वो ईमेल की पूरे डैशबोर्ड आ जाती है। वहां पे एक प्राइवेसी की ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करना एंड नीचे स्क्रॉल आउट करके आना है। वहां पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल आउट करके आओगे ना, तो आपको दो चीज आपको दिखाएगा, एक तो आपके रिकवरी मोबाइल नंबर है एंड एक रिकवरी ईमेल आईडी है, तो ये दो ना कंपलसरी है ना। आप ये दोनों दे सकते हो, इनमें से कोई एक भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दो दीजिए। ओके, तो डेफिनेटली पहले आपका मोबाइल नंबर, आप जब इसको क्लिक करोगे आपका ईमेल आईडी आएगा एंड वहां पे आपको पासवर्ड मांगेगा। ये गूगल का सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो गूगल रखा है कि ये जो बंदा इस अकाउंट को खोल रहा है वो रियल है कि कोई फेक है कि कोई रोबोट है ना, कोई वायरस है या इसको हैक किया जा रहा है, तो वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा गया है। तो वो आपको वहां पे पासवर्ड आपको एंटर करना है, किस वाले पासवर्ड जो आप जीमेल को क्रिएट करने के टाइम पे जिस पासवर्ड वहां पे दिए थे। ओके, क्योंकि ओ फाउंडर में आप नेक्स्ट कोई न्यू पासवर्ड आई थिंक आप दिए होंगे कि सेम पासवर्ड दिए होंगे कि अभी चेंज कर लिया है, बट वहां पे जो पासवर्ड एक्चुअली दिए थे एंड जो भी किए थे आपका रियल वो वाला पासवर्ड ही वहां पे आप दीजिए। इसके बाद पासवर्ड देने के बाद वो क्लियर हो जाएगा और आपका मोबाइल नंबर आपको एंटर करने के लिए दे देगा एंड आपको वहां पे देने के बाद सबमिट, नहीं तो वहां पे सेव ऐसा कोई ऑप्शन होगा कि नीचे आके आप इसको क्लिक कर लीजिए। इसके बाद वो हो गया एंड सेम प्रोसेस, सेम चीज आप ईमेल जैसे मोबाइल नंबर जैसे एंटर किए हो, सेम आप ईमेल आईडी को भी जब क्लिक करोगे पासवर्ड ही देना पड़ेगा। इसके बाद ईमेल आईडी देना पड़ेगा आपकी, कोई भी आपकी सेकंड कोई ईमेल आईडी है, कोई नेक्स्ट अलग फोन है इसकी कोई ईमेल आईडी है, नहीं तो आपकी फैमिली में कोई है जो आप सपोर्ट मान, जिनको आपकी फैमिली में आपके वाइफ है, बच्चे हैं, इनकी ईमेल आईडी भी आप दे सकते हो। क्योंकि मान लो आपकी फोन आप खो गए हो, ये गिर गया है कहाँ पे, तो वहां पे कैसे आप ये सारी चीजें को रिकवर करोगे, क्योंकि सिम तो रिकवर हो सकता है एक नंबर से, और एक सिम आप कर सकते हो, मंगा सकते हो, चला सकते हो, बट ये पासवर्ड एंड ईमेल आईडी वगैरह जितने सारी है तो वहां पे आपका याद नहीं है, तो आप कोई आपके घर में किसका ईमेल आईडी है तो दे दीजिए। देने के बाद आप आपके वही ईमेल चेक करना गूगल की तरफ से
आपको मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली ऐड इन योर रिकवरी मोबाइल नंबर, नहीं तो रिकवरी ईमेल आईडी। तो ये आपका रिकवरी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर का प्रोसेस था। ओके, ये ध्यान से सुनिए। इसके बाद है सेकेंड पॉइंट है आपके ये आपका ईमेल आईडी वैसे ही गया। इसके बाद आपका अकाउंट के ऊपर आते हैं। तो अकाउंट को ध्यान से रखिए, लॉक डाल के, जैसे कहा ना, लॉक डाल के रखिए। अकाउंट की जो इतने सारे इंफॉर्मेशन है वो ध्यान से, आपको याद नहीं आ रहे हैं तो कहाँ पे लिख के अच्छे से, जैसे आपके घर में गोल्ड रखते हो आप, है ना, सिक्योर करके रखते हो कि बाहर फेंक देते हो, सिक्योर करके रखते हो, तो सेम इसको भी सिक्योर करके रखो, क्योंकि गोल्ड से भी 100 गुना वैल्यू है इस आईडी की आपका, है ना। तो प्लीज ये आपको ध्यान से देखना है। आपके अकाउंट को आप ठीक से एक्टिव रखिए एंड ये इंफॉर्मेशन वहां पे रखिए। एंड वहां पे आपका अकाउंट को एक बार एक चीज काम कर सकते हो आप ना, ट्राई करो, ये तो कंपलसरी नहीं है, बट ट्राई करो मंथ नहीं तो 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ में एक बार आपकी जो फॉरगेट पासवर्ड है, पासवर्ड चेंज करवा दीजिए। ओके, वो और सिक्योर हो जाएगा आपका। ओके, तो पासवर्ड वहां पे कैसे क्रिएट करना है, पासवर्ड एक पासवर्ड क्रिएट करना है। कोई भी आप पासवर्ड दे रहे हो तो फर्स्ट लेटर बिग पे दीजिए। इसके बाद आपका जो भी लिखना है लिख लीजिए। इसके बाद कोई आप जैसे हमारे हैशटैग एंड स्लैक्स @ इसको यूज करिए। इसके बाद आप कोई लेटर भी लिखवा सकते हो, नहीं तो कोई जैसे 1 to 10 के अंदर कुछ भी लिखवा सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपकी कोई भी ईयर हो सकता है, आपके कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है ना, वहां पे दे दीजिए। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाती है आज के डेट में। इसको तोड़ना यानी बहुत डिफिकल्ट होगा। जिसको पता है वो तोड़ सकते हैं, नहीं तो वो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये वहां पे ना बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी जो पर्पस के लिए बहुत सारी चीजें काम करता है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी काम करता है सारी चीजें में हाईली सिक्योर रहने के लिए वो चीजें होता है। तो ये एक चीज है जो आपको सिक्योर रखने के लिए फॉरगेट पासवर्ड दे के भी सिक्योर कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपका अकाउंट को किसको मत शेयर करो। बेसिकली कुछ लोग ना जो यूजर है ना, वो इनके साथ शेयर करते हैं। प्लीज यूजर के साथ प्लीज मत शेयर करो, क्योंकि वो जो फाउंडिंग मेंबर का वाला जो अपॉर्चुनिटी है एंड फाउंडर को जो जो चीज वो कर सकते हैं ना, यूजर नहीं कर सकता है। ओके, यूजर के लिए कुछ कम है, ये ध्यान से सुनो। तो ये प्लीज इनको मत दिखाइए। और एक चीज, आपके साथ प्रॉब्लम भी होता है, नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम पे होगा। कुछ प्ले स्टोर पे, मैं आपको एक बार दिखा भी दिया था, कुछ प्ले स्टोर पे हमारे फेक ऐप है। ओके, एक एग्जैक्ट ऐप है, वो कनेक्ट के ऊपर एक फेक ऐप है, जैसे ऑन पैसिव के नेम पे भी एक फेक ऐप है। एंड सबसे ये प्रॉब्लम, नहीं ये तो है, आप जानते हो ये रियल वाला, बट यहाँ पे लोग को कंफ्यूज करने के लिए भी एक फेक ऐप बना है। वो है ओ फाउंडर का, ध्यान से सुनो, ओ फाउंडर का, ओ फाउंडर का फेक ऐप भी बना है। तो प्लीज वो इसको भी डाउनलोड बहुत सारे लोग ने किया है ना। आई थिंक 100 के नहीं तो 55 के समथिंग लोग वहां पे वो किए हैं। ओके, 1 लाख लोग नहीं तो 50,000, 55,000 समथिंग लोग वहां पे डाउनलोड किए। शुभम जी, आप आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गए हो आप। शुभम जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
आई थिंक कोई नेटवर्क इशू है, तो चलिए तब तक हम जब तक शुभम जी हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि हम लोगों के आसपास ना इतना कुछ हो रहा है, हम लोगों के बीच में कोई पता नहीं चलता कौन हम लोगों के साथ मिस हैपनिंग करेगा। तो अपनी आईडी को बहुत ही सिक्योर तरीके से रखिए। जैसे अभी शुभम जी ने कहा है ना कि गोल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी आईडी को रखना है और उसके पासवर्ड को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। और हम लोगों में जिसने अभी क्रिप्टो से करा रहे हैं जो लोग, वो बहुत ध्यान से अपनी आईडी का पासवर्ड चेंज कर ले। और जो भी यहाँ पे पहले अपनी आईडी को यहाँ पे किसी से भी अपनी सब्सक्रिप्शन को लिए हैं ओ कनेक्ट के, तो वो भी यहाँ पे पासवर्ड को जरूर चेंज कर ले। तो ये सेफ्टी हम लोगों के हाथ में है। जैसे सभी हम लोग जानते हैं कि नजरें हटी दुर्घटना घटी, वो काम लोगों के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी हम लोगों के बीच में फाउंडिंग मेंबर है जो अभी ना वेट करते करते भी यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं। तो इन चीजों को देखना है, इन चीजों से बचना है। तो आप लोग सभी ध्यान रखें और आपके पास में जो भी कोई है उनको भी अवेयर करें। वैसे तो इतने सारे प्लेटफॉर्म चलाए जा रहे हैं और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे हर प्लेटफॉर्म पे जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म जिस भी रीजन की तरह से चलाए जा रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी प्लेटफॉर्म पे सभी अवेयर होकर वहां पे वेबिनार में आ रहे हैं और उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत समय से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो उस वेट का हम लोगों को यहाँ पे कोई भी गलत हम लोगों के साथ मिस हैपनिंग ना हो, तो इसलिए सभी का अवेयर रहना बहुत जरूरी है। हमारे बीच में शुभम जी अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो मैं यहाँ पे शेयरिंग लेना चाहूंगी। हमारे बीच में डायनेमिक पर्सनैलिटी है एक विश्वनाथ साहू जी, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। कम ऑन स्टेज सर। विश्वनाथ साहू सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, हमारे साथ राजकमल सोना सर हैं। राजकमल सोना सर, वो भी निकल गए हैं। चलिए, हमारे बीच में यहाँ पर बहुत ही एक और डायनेमिक पर्सनैलिटी है, गायत्री जोशी मैम। मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करूंगी। गायत्री जोशी मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके, थैंक यू। तो मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, एआई एंड यूथ और अपडेट योरसेल्फ। और आज 360 अपडेट भी हमारे प्रेजेंटर जो शुभम साहू सर आए थे, उन्होंने 360 की अपडेट भी दी। और ये आज का हमारा जो टॉपिक था उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छे से वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे। लेकिन शायद उनका कुछ नेटवर्क इश्यू है, तो वो हमारे बीच में से अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो आएंगे तो हम उनको फिर से वो इनवाइट करेंगे। तब तक मैं अपनी शेयरिंग देती हूँ कि एआई एंड यूथ और अपडेट योरसेल्फ। तो मैं बोलना चाहूँगी अपडेट योरसेल्फ के बारे में, कि हमको खुद को हमेशा अपडेट रखना है, हमेशा उस पे काम करना चाहिए। हर क्षेत्र में हम हैं, अगर घर में हैं, बाहर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र में हो, अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम समाज में रहते हैं ना, तो समाज से अगर हम अपडेट नहीं रहते हैं ना, तो हम समाज से बाहर फेंक दिए जा रहे होते हैं, क्योंकि हम समाज से बिछड़ जाते हैं।
कि हमको हर रोज क्या हो रहा है दुनिया में, समाज में, हमारी फैमिली में, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, तो ये हमको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ये तो इंफॉर्मेशन हुई, लेकिन अपडेट कहाँ रखना है कि हम जो काम के क्षेत्र में है कि हम आज ऑन पैसिव में हम प्राउड फाउंडिंग मेंबर है, तो हमारी ऑन पैसिव में क्या हो रहा है, क्या अपडेट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं, हम कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, कहीं से जानकारी नहीं लेते हैं, कहीं से हम सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे बिछड़ जाते हैं। और फिर क्या होता है, हम में नेगेटिविटी आती है, हमको पैनिकनेस होती है कि ये कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ तो बस बातें हो रही है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज जो रेगुलर बैक ऑफिस चेक कर रहे हैं या इकोसिस्टम में लॉगिन कर रहे हैं, या जो भी वेबिनार आते हैं, जैसे हमारे 360 का कल ही वेबिनार था, वहाँ जाके हम सुनते नहीं हैं और उनकी अपडेट आती है बैक ऑफिस में, वो पढ़ते नहीं हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, हमारी वेबसाइट को हम चेक नहीं करते हैं, हमारी ऐप्स आई होती है उसको हम अपडेट नहीं करते होते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हमको जानना है, समझना है, सीखना है, अपने आप को बहुत अच्छे से रेडी करके रखना है हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए दोस्तों, आज हमको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस नहीं रहते हैं ना, तो बहुत सारी दुर्घटना घटती है। और हमारे ऑन पैसिव में भी अभी ये सिचुएशन आ गई है कि दुर्घटना घटने की शुरुआत हो चुकी है, हमारी आइडिया हैक हो रही है। दुनिया में किसी को है ना कुछ करना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो माइंड है ना वो गलत दिशा में बहुत अच्छे से एक्टिव हो रहा है, सही दिशा में एक्टिव नहीं हो रहा है। किसी को बना बनाया बिजनेस चाहिए, किसी की मेहनत पे डाका डालना बहुत अच्छे से उनको आता है, तो हैकर से बचना चाहिए, क्योंकि वो उनके दिमाग बहुत शातिर है। तो हमको दिमाग शातिर नहीं करना है, लेकिन एक्टिव तो करना है कि हमारे साथ कुछ दुर्घटना ना घटे ना। इसके लिए हमको बहुत अच्छे से अपने आप को कहते हैं ना कि अपने आप को संभाल के रखना है, हमारी आईडी को संभाल के रखना है। हमारी ऑन पैसिव हमारे सपने पूरे करने वाली है, हमको बहुत बड़ा बिजनेस देने वाली है, हमको बहुत कुछ हमसे यहाँ से मिलने वाला है। तो अगर हमने जो मेहनत की है, तो वो मेहनत का फल अगर कोई और ले जाए तो क्या ये उचित होगा हमारी गलतियों की वजह से? तो हमारी गलती नहीं करनी है, हमको बहुत अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच गायत्री जोशी मैम। और बिल्कुल सही कहा है आपने, हमारे जो बहुत यहाँ पे बहुत से ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, बना बनाया बिजनेस उन लोगों को चाहिए, तो ऐसे ही काम हो रहे हैं। तभी यहाँ पे मैंने इस टॉपिक को लिया था कि अपने सभी अपनी अपनी आईडी के पासवर्ड को चेक कर ले, चेंज कर ले कि उनकी आईडी किसी के पास गई तो नहीं है। क्योंकि अगर भले ही किसी के पास आपकी आईडी है, अगर आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हो या उसका रिकवरी पासवर्ड या मेल वहां पर डाल लेते हो, तो भी आपकी आईडी बच सकती है ना। हम लोगों को अवेयरनेस बहुत जरूरी है और अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें, क्योंकि किसी भी रास्ते में आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम। अभी हमारे साथ यहाँ राजकमल सोना सर हैं, मैं यहाँ पर उनको बुलाना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है।
राजकमल सोना सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आई थिंक उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ यहाँ वीनू गोपाल सर हैं। मैं वीनू गोपाल सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। ओके, यहाँ पे हैंड रेज है विश्वनाथ साहू सर का, तो मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अभी कीजिए सर, अभी दोबारा से कीजिए, ऑप्शन दिया है मैंने आपको। जी सर। हाँ, ओके ओके, थैंक यू मैम। वहां से क्या है ना, आप वहां से जब तक वहां नहीं बनाएंगे तो वहां से आवाज नहीं आएगा। सब अटेंडीज में हो गए, इसीलिए किसी का माइक का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे इस मंच के लिए 2 शब्द बोलने के लिए बुलाया। तो माय डियर फ्रेंड्स, एआई यूथ, यूर अपडेट योर सेल्फ। बहुत ही सुंदर हमारे साहू जी बता रहे थे आज कि हमको जिस तरह से वो बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है और किन किन छोटी छोटी जो चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। और जो उन्होंने बताया कि एआई के बारे में टच किया थोड़ा, फिर हमको अपने आईडी के बारे में टच किया, फिर ईमेल के बारे में टच किया। और जो छोटी छोटी जो बारीकियां चीज है, जिसको हम छोटी छोटी चीज को बहुत ही केयरलेस कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वही हमारे लिए बहुत बड़ी एक चीज मायने रखता है। क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ भी घटना घट सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमको अपने सिस्टम में सब चीज को, पासवर्ड को संभाल के, ईमेल का सब जगह रिकवरी मेल डाल के, ये सारी जो चीज है उन्होंने बहुत सुंदर डिजाइन से एक एक चीज को डिफाइन किया। और उन्होंने 360 डिग्री का भी अपडेट दिया। और वाकई में माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए। और क्योंकि ये जो कुछ 10 डेज जो अटेंडेंस 10 डेज जो हमारा जो बढ़ाए हैं, तो इसमें बहुत कुछ होने जा रहा है हमारे बैक ऑफिस में। हमको यहाँ पर नहीं पता चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। हम यहाँ पर अपने ट्रेनिंग वेबिनार सेमिनार में जा रहे हैं, लेकिन बैक हैंड के पीछे में एक बहुत बड़ी चीज जिसकी काम किया जा रहा है, जिसकी सक्सेस जो है ना, आपको कुछ दिनों में आपको पता चलेगा। पेंडिंग विड्रॉल क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ पेंडिंग विड्रॉल के साथ साथ हमको वो कनेक्ट का जो नया वर्जन है वो भी लेटेस्ट हो रहा है। और साथ में वो वेरीफाई भी ना बहुत जल्दी आपको देने वाले हैं, क्योंकि वो वेरीफाई जैसे ही होगा तो उसके हिसाब से आपको अपना वो वेरीफाई करके अपनी अपनी विड्रॉल को सक्सेस कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो हमको बस यहीं पर अपनी पैसेंस को बना के रखिए। कुछ ज्यादा दिन दूर नहीं है, कुछ दिन ही बचे हैं। जो हमको आने वाला जो हमारा कल है, एक बेहतरीन, एक बहुत सुनहरा है और भविष्य आपका बहुत मंगलमय है मैडम, मंगलमय है। जिसमें अभी सारे जो सिनेरियो चल रहा है, ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें अपनी पेशेंस को, लेवल को बना के रखिए। क्योंकि हो सकता है हम कुछ मिस्टेक हो जाए या कुछ हो जाए। अपने बच्चों मोबाइल को किसी को मत दीजिए, चाहे दोस्त यार किसी को मत दीजिए। अपनी मोबाइल को रिफ्रेश करिए, बार बार नेट को चेक करिए, सारे चीज को अपग्रेड करिए, आपके सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करिए। क्योंकि हो सकता है मोबाइल में आपका ग्लिचेस हो, कुछ होगा सॉफ्टवेयर में, तो अपने आप को लेटेस्ट वर्जन में उसको अपग्रेड करते रहिए माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत नजदीक है हम लोग और बहुत ही हमारा दिन कुछ बचे हैं, जिसको हमारी सफलता की उस पहला जो होगा, हमको एक एप्पल्स की जो शुरुआत होगी, सारे पेंडिंग क्लियर होंगे। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और जबरदस्त रहिए। क्योंकि जीत तैयारी उसी की अच्छी होती है, तैयारी उसी की अच्छी होती है जिसकी जितनी मेहनत उसकी अच्छी तैयारी होती है।
जीत उसी की होती है। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। अभी शुभम साहू जी हम लोगों के साथ अभी नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि वहाँ का वेदर खराब होने की वजह से तो वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर तीर चौधरी मैम है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मीनू मैम, आपने इनवाइट किया। और यहाँ पे मीनू मैम, संपा मैम, साहू सर, गायत्री मैम, सभी को मेरा नमस्कार। पैनल पर जितने भी लोग हैं, तो अभी सही शुभम कुमार साहू सर ने कहा है कि इतनी अच्छी तरह से अपने पासवर्ड वगैरह चेंज कर दीजिए। देखो डर लगा रहता है, आइडिया है। और गायत्री मैम ने कहा कि हम लोग एक्टिव नहीं होते ना, जहाँ एक्टिव हम खोलते ही नहीं अपनी आइडिया, रोज आते ही नहीं है कहीं नहीं है। एक आध आप मीटिंग लेने की कोशिश, मीटिंग लो मत, बोलो मत, देख आओ खोलो तो सही अपनी आइडिया। आप खोलोगे नहीं तब तक आपको डर ही रहेगा, क्योंकि कोई भी कहेगा, क्योंकि खोलते ही नहीं है, कहाँ टेंशन है। तो सच्चाई तो यही है कि आदमी अक्सर डर के जीता रहता है। कभी बिजनेस, खेती, व्यापार में डरता रहता है। आपने टीम बनाई है, आप दिल खोल कर राजा की तरह जिंदगी जी सकते हैं। आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहते हैं तो मौका आपके लिए ही है। और भगवान ने कहा है गीता में, जो देखो हो गया वो हो गया, किसी की आईडी हो गई ऐसा भी मत सोचो, आ जाएंगी। टेंशन की कोई बात नहीं है इसमें। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या तुम लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? इसी भगवान से लिया, इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिससे तुम अपना समझ के मगन हो रहे हो वही तो दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिससे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। न ये शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी अच्छा होगा। अपना पराया, छोटा बड़ा, मन का भेद मिटा दो, विचार से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं। तुम सबके हो। और हम तो ऑन पैसिव फाउंडर है, हमारी फैमिली इतनी अच्छी है कि हम तो वैसे ही सबके हैं। और सब जने मिलके कोशिश करेंगे तो जिनकी आइडिया गई हैं आएंगी, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच मीनू मैम, ओवर डू यू। थैंक यू सो मच तीर्थ मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। बहुत अच्छी आपकी शेयरिंग थी। थैंक यू सो मच मैम। और अभी हमारे साथ यहाँ पर रोमा दास मैम है, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। रोमा दास मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। कम ऑन स्टेज मैम। रोमा दास मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे साथ नीता देवी मैम है, मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। नीता देवी हेलो मैम आइए। मीनू मैम, आवाज आ रही है? मीनू मैम मेरी जी आवाज आ रही है? जी मैम, यू मीनू आर मैम लाउड एंड क्लियर। यू मैं आर लाउड माइक एंड ओपन क्लियर। नहीं हो रहा। यस मैम, अभी थैंक तो यू। मेरे माइक ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो थैंक यू मीनू मैम, हमें इनवाइट करने के लिए और इस मंच में कुछ बोलने के मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम लोग जो प्रेजेंटर शुभम साहू, उनका पूरा हम लोग नहीं सुन पाया था नेटवर्क का वजह से, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हम लोगों को समझा रहा था, इतना अच्छी तरह से हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे ट्रेनिंग हम लोगों को देना भी चाहिए और हम लोगों को लेना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये सब कुछ जानना चाहिए। क्योंकि हम लोग नहीं जानेंगे एक एक टूल्स, एक एक चीज का बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। उसके बाद कल जो हम लोग को 360 बारे में जो इतना अपडेट दिया वो भी बहुत अच्छा। और आज का जो टॉपिक है, टॉपिक के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को शेयरिंग कर रहे थे। तो सही हम लोगों का बैड लक, उनका पूरा हम लोग सुन नहीं पाया। फिर कभी उनके पास से हम लोग पूरा सेशन सुनेंगे, पूरा सुनेंगे जिस दिन नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो अभी जो देखिए अभी जो सिचुएशन है, जिस जगह में हम लोग आ गया है, वो तो नेगेटिव का कोई इशू नहीं, एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई नेगेटिव होगा तो उसके बारे में तो हम कुछ भगवान आकर भी उन लोगों को कुछ नहीं कर पाएंगे, जो नेगेटिव हो जाएगा। आज देखिए जितना लेट हो रहा है उतने ही हम लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि जितना लेट होगा तो ये ग्लिच जो आता है ना, ये तो जो जितना प्रॉब्लम आ रहा है अभी, वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम वो तो हमारा ऐसा वो प्रॉब्लम हम लोगों को पूरा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फ्यूचर में हम लोगों को कुछ दिक्कत नहीं आएगा। और हम लोग तो पूरा इतना नजदीक में आ गया। अभी तो जैसा माने हम लोगों को जो चाहिए, जो चीज में जो टूल्स में है, कोई ओएस हो, कोई ओ कनेक्ट हो, कोई ओ ट्रैकर हो, जो हो, उसमें जाकर उसमें घुसकर हम लोगों को सब देखना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, वो हम लोगों को पूरा अच्छी तरह से ध्यान देकर पूरा सुनना चाहिए, जो कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जाकर क्या करना होगा। उसके बाद हम लोग ना क्या करना चाहिए, घर में वो बैठ के हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे होते ना हम लोग जो स्कूल कॉलेज में हम लोग पढ़ाई कर रहे था, जब कोचिंग में जाकर हम लोग क्या करते, कोचिंग में जाकर नोट्स लेकर आते थे, वहां पर जाकर को सब्जेक्ट के ऊपर के हम लोगों को बोल देते। उसके बाद वही चीज हम लोग घर में आकर हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो वो प्रैक्टिस 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करते हम लोगों को ना पूरा जानकारी आ जाता। उसके बाद हम लोग जब एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, हम लोगों को अच्छा मार्क्स मिल जाते थे। तो ठीक इसी तरह हम लोगों को यहाँ पर भी ऐसे ही करना चाहिए। जैसे हम लोगों को इतना अच्छा जो शब्द है ना, उसके बाद हम लोग को घर में बैठ के ये सब चीज हम लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, आज एक चीज देखा, कल एक चीज देखा, ऐसे करते प्रैक्टिस करते ना हम लोगों को पूरा नॉलेज में आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोगों को ऑन पे शिप हो, पूरा मार्केट में एकदम पूरा सही तरह से आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ही हम लोगों को सीखना चाहिए, करना चाहिए। अरे जो है देखते हैं ना 10-15 दिन के अंदर क्या होता है। इतना दिन तो हम लोग वेट किया सही, यार कुछ दिन सही हम लोग वेट करेंगे। तो थैंक यू मीनू मैम, आप हमें इनवाइट करने के लिए, और इस मंच में अभी भी जितना पार्टिसिपेंट है हमें सुनने के लिए बहुत सबको बहुत बहुत ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल सही है, जो भी हम लोग ना, आपने बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कही है, जो भी हम कुछ सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि हम लोग ना अपनी पहले प्रैक्टिस में नहीं थे, ये चीजें हम लोगों ने पहले नहीं जानी थी, तो अभी हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और हम लोगों की ये प्रैक्टिस चल रही है कि हम अदर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सब प्रैक्टिस हमारी लगातार चल रही है। और जो यहाँ पर अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्लेटफॉर्म पे सभी लोग आ रहे हैं, जो यहाँ पे एक्टिव हैं, वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और एजुकेशन को ले रहे हैं। जैसे कल हमारे 360 में एडसर नहीं आए थे, तो यहाँ पे लोग हमारे जो फाउंडिंग मेंबर है वो बोलेंगे कि आप जो नहीं आए हो, ऐसा नहीं आए हैं, तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो जो हम जो चीजें नहीं देख पाते हैं बैकएंड पे, वो बहुत ही हार्ड वर्क चलता रहता है, और वो आगे जाके हमें समझ में आता है। जब वो सारी चीजें हम लोगों के सामने आ जाती है, तब हमें समझ में आता है कि हम लोगों के लिए कितना हार्ड वर्क बैकएंड पे चल रहा था, है ना। तो ये चीज कल 360 में बोली गई थी कि आप जब सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा है, हमें हमारी कंपनी के अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं, कंपनी में क्या चल रहा है हमें नहीं पता चल रहा है, तो ये सब चीजें हम लोगों को जब पता चलती हैं, जब हम लोगों को के सामने आ जाती हैं वो चीजें। तो मैं यहाँ से यही बोलना चाहूंगी, सभी पेशेंस को बनाए रखें और अपनी कंपनी के साथ, अपने सीईओ के साथ पॉजिटिव रहें और थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। थैंक यू सो मच मैम, रोमा मैम, थैंक यू सो मच। और अभी हमारे साथ यहाँ पर नीता देवी मैम है, मैं उन्हें यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। नीता देवी मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। थैंक यू मीनू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और पैनल पे जितने भी मेरे भाई बहन होस्ट को होस्ट सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज शिवम जी ने जो हमें इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, इतने अच्छे से हमें बताया कि हमें कैसे अपनी आईडी पासवर्ड को सेफ रखना है। और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उन्होंने जो कल 360 हुआ उसके बारे में भी हमको नॉलेज दी।
क्योंकि हमें पैनिक नहीं होना है कि एज सर मीटिंग में नहीं आए। एज सर को बहुत सारे काम है, वो उनको बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, वो हमारे लिए ही बिजी हैं। इससे हमें खुश होना चाहिए कि एज सर कितने बिजी हैं कि वो मीटिंग्स में भी नहीं आ पाए। तो जो सब हमारे लिए हो रहा है, हमें सीखने की जरूरत है। तो हमें हर एक पैनल पे जाना चाहिए, नॉलेज लेने चाहिए। देखो जब भी हम किसी पैनल पे जाते हैं तो हम वहाँ से कितनी सारी चीजें सीख के आते हैं। और मैम ने ये भी सही कहा कि हमें उसको प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो हम उनको अच्छे से अपने दिमाग में रख पाएंगे। तो थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मीनू मैम। थैंक यू सो मच नीता देवी मैम, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ यहाँ पर राजकमल सोना सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर अभी आप हमें सुन पा रहे हो? ओके, यस, यस थैंक यू मिनी जी, कम ऑन स्टेज सर। थैंक यू। एक्चुअली मैं ड्राइव पे था और आपने एकदम से नाम लिया तो मैं साइड में हुआ जब तक कि मेरा इंटरनेट वहां पे नहीं आ पा रहा था। सो थैंक यू सिस्टर, आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। एक्चुअली शुभम साहू कॉल किए थे मुझे, सर मैं आज मेरी प्रेजेंटेशन है, जरूर आइएगा। और लगभग 3 साल से, जब ये 16 साल के थे तब से हम लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, तो एप्रिशिएट करने का भी बनता है और बहुत बढ़िया तरह से सारी चीज़ों को बताते भी हैं। क्योंकि फैमिली में भी काफ़ी लोग इनके यहाँ पे आईटी सेक्टर में हैं और खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है बंदा, तो काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से बता पाते हैं। और प्रेजेंटेशन एक स्किल भी है पास में। तो ये था कि चलो इसने बोला है तो जैसे ही टाइम मिलता है तो इसके पास में चला जाऊं। और खासकर मीनू सिस्टर, बिल्कुल इतना टाइम नहीं हो पाता मेरे पास में कि मैं इस टाइम पे ऑफिस के कारण में थोड़ी दिक्कत रहती है मुझे, मतलब मैं जरूर आता। सो आप सारे लोग जिस तरह से सिक्योरिटी के ऊपर में शुभम ने बताया होगा, तो बहुत बेसिक, सारी बेसिक चीजों के ऊपर में बात की होगी जो आप लोगों के लिए काफी वैल्यू क्रिएट करती हैं आपके लाइफ के लिए। क्यों कि लाइफ और बिजनेस हमारे साथ में दोनों एक कड़ी के पार्ट से बन चुके हैं। क्योंकि हमने जितना यहाँ पे टाइम लगाया हुआ है, मनी बहुत कम मनी लगा है, पैसा मैटर नहीं करता, मगर हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया है। दूसरी चीज, हमने बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई हुई है। तो जब हम टाइम लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं, तो उसके साथ में एक चीज और हो जाती है कि हम कोशिश, अगर सही तरीके कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं, और अगर हम उम्मीद रखते हैं इसलिए हम कोशिश करते हैं। और अक्सर मैं बोलता हूँ, हर मंच पे बोलता हूँ कि कामयाबी और कुछ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। कामयाबी और कुछ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। सफलता और कुछ नहीं, काम करना ही सफलता है। सो कुछ वर्क एथिक्स लाइए। कंपनी ने हमको अपने लिंक्स दिए हुए हैं, जितना ज्यादा आप ट्रैफिक तक के अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। लोग आएंगे नहीं आएंगे ये उनका मैटर है, मगर हमारे हाथ में जो चीजें हैं वो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके एंड से 100, 200, 500 जो भी आपके कजिन्स हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर उनको ऑन पेसिव का नाम भी पता है तो भी आपके लिए गुड साइन है। तो यहाँ पे वेबिनार में आना, फर्स्ट थिंग की वेबिनार में आना है। सेकंड है कि अपने लिंक्स को जितने ज्यादा लोगों तक के आप शेयर कर सकते हैं वो कीजिए। और रेयर केसेस हैकिंग के और ये सारे चीज होते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं हमारी ही त्रुटि से। अगर हमारी त्रुटि नहीं रहेगी तो हमें कोई हैक नहीं कर सकता। हमारे दरवाजे खुले रहेंगे, हमारे लॉकर्स खुले रहेंगे। हम जितनी ज्यादा लापरवाही से रहेंगे उतनी ज्यादा चीजें हमें हार्म करेगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मतलब इसके लिए इतना ज्यादा हमें अवेयरनेस की जरूरत के बावजूद भी हमें रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, मगर उसके बावजूद भी सारी चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं फिर वो हमारी गलती ही है। तो उन गलतियों को अगर हम नहीं करेंगे
थोड़ा सा वर्क एथिक्स लाएंगे और चीजों को जो ऑन पेसिव को किया नहीं जा सकता, ऑन पेसिव को आप कर नहीं सकते। बहुत बड़ा फील्ड है, इसके बारे में जानना भी बहुत बड़ी बात है, मगर इसे जिया जा सकता है। जब हम चीजों को जीने लगते हैं ना, तो दुनिया हमको मालूम नहीं है कैसी है, मगर फिर भी हम इसमें जी लेते हैं। क्यों? कि हम हमें जो आता है, हमें जो करते आता है, हमें जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी मिल रही है आपको, जितनी जगह की जरूरत है उतनी मिल रही है, जितनी खाने की जरूरत है उतनी मिल रही है आपको। तो बहुत ज्यादा बहुत पूरे विश्व को जानने की जरूरत नहीं है, इतना जानने की जरूरत है कि जो हमारे लिए जो जरूरी है अब वो हम कर लेते हैं तो काफी है। और ऑन पेसिव को बेचा नहीं जा सकता, ऑन पेसिव को बांटा जा सकता है। बेचने के लिए जाएंगे बहुत सारे सवाल जवाब है, बांटने के लिए जाएंगे कोई सवाल जवाब नहीं है। देखिए, यूज करके देखिए, एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। लोगों के जेब काटे जा रहे हैं, और वो जेब काटना अगर आप किसी को बता सकते हैं, अगर आप में ये स्किल है कि आप लोगों को बता सके कि यार तुम्हारा जेब कट रहा है, अभी ये जेब कटवाना बंद कर दो, क्या लगता है आपको? कितनी सिंपल चीज है। कौन मैं आपको बताऊंगा अगर आपका जेब कट रहा है, आप अपना जेब कटना बंद करवाइए, तो हर आदमी अलर्ट हो जाता है, वो तब बड़े ध्यान से सुनता है। ये मेरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। और TQP टोटल क्वालिटी प्रोडक्ट है हमारे पास में, तो टोटल क्वालिटी पीपल के ऊपर में जल्दी एडेप्टेशन, टॉप ऑफ द टॉप में बहुत मेंटल जो स्पेस होता है, मेंटल स्पेस, ब्रेन बहुत खाली रहता है जो टॉप ऑफ द टॉप पे लोग रहते हैं। वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। उनका एक सब्जी वाले के पास में जाएंगे, वो 6 बजे से उठा रात के 10 बजे तक के काम कर रहा है। एक किसी मजदूर से काम कर रहे हो तो वो इतना स्ट्रेस में है, इतना थक चुका है कि आप उसको बताएंगे उसको समझ में नहीं आएगा। बताइए, सबको बताइए, मगर अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए TQP टोटल क्वालिटी पीपल फॉर टोटल क्वालिटी प्रोडक्ट। सो इस तरह से चीजों को आप करते हैं, और इस तरह से आप उम्मीद करते हैं तो कोशिश कीजिए, कोशिश कर रहे हैं तो उम्मीद लगाए रखिए, सब कुछ बहुत बेटर होगा। और एक दिन ऐसे साहब नहीं आते तो हम पैनिक हो जाते। मैं खुद ही रात में सो गया, मतलब हम नहीं आएंगे किसी वेबिनार में, या हम अपने कामों में बिजी रहेंगे, तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे CEO साहब नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपने ऊपर से फील करके देखिए कि यार हमारे साथ में भी चीजें होती है, हमारे साथ में भी चैलेंजेस रहते हैं, हमारे बिजनेस में भी अप डाउन्स आते हैं। और कुछ बेसिक स्टेप हैं, 4 बेसिक स्टेप है जिनके ऊपर मैं फर्स्ट गॉड, सेकंड फैमिली, थर्ड करंट ऑक्यूपेशन। जब तक के आपको यहाँ से इतनी इनकम नहीं आती कि 4 टाइम प्लस आपके जॉब से या बिजनेस से या आप जो कुछ भी कर रहे हो तो उससे 4 टाइम प्लस आपकी इनकम नहीं है, उसके ऊपर में 100% फोकस रहिए, और पार्ट टाइम में ऑन पेसिव को कीजिए, तो आप कभी पैनिक नहीं होने वाले हैं। जो कुछ भी होगा उसके साथ में गो विद द फ्लो रहेंगे आप, सारी चीजों के साथ में आप बहते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं मोस्टली। हैदराबाद में तो बहुत बिजी लाइफ होती है, हमारे जॉब भी ऐसे हैं, मगर उसके बावजूद भी हम सिर्फ पहले 100% अपने जॉब, गॉड, फैमिली, जॉब एंड ऑन पेसिव, जो भी पार्ट टाइम है। अभी अब छुट्टी हो गई तो क्या करना है, अब ऑन पेसिव के लिए हमारे पास में काफी टाइम है, तो इसमें से हम 4, 6, 8 जो भी घंटे होते हैं वो यहाँ पे देते हैं, और वर्क एथिक्स के साथ में देते हैं। खाली वेबिनार अटेंड नहीं करते, लिंक्स भी शेयर करते हैं। खाली लिंक्स ही शेयर नहीं करते, लोगों से बात भी करते हैं। खाली लोगों से बात भी नहीं करते, राइट वे में बात करते हैं, राइट तरह से बताते हैं, राइट वे में सारी प्रेजेंटेशन को रखते हैं। हम यहाँ पैसे को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता। मैं कभी 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 किसी बंदे को ये नहीं बताया कि तेरे को पैसा मिलेगा। यहाँ हम IT सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन और ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए। सारे लोग जो इंटरनेट के ऊपर में शिफ्ट हो रहे हैं, उनकी शिफ्टिंग के लिए अभी इंटरनेट बहुत महंगा है। अगर आपको सस्ता चाहिए, टिकाऊ चाहिए, TQP चाहिए, टोटल क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए जो आपको अपलिफ्ट कर सकें, तो वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देख लो, खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहता। और तेरा जेब कट रहा है तो सामने वाला खुद समझ जाता है, खुद देखता है, खुद लिंक्स आगे बात करता है, और सारी चीजें होती हैं। तो चीजें बहुत 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 आसान है। बहुत आसान से आप ट्रैफिक ला सकते हैं। ट्रैफिक के लिए जो लोग बहुत रो रहे हैं, सिर फोड़ी कर रहे हैं, इस साल हजारों में ट्रैफिक है आपके पास में, जिधर देखो उधर। इंडिया में तो कम से कम, और आप जंगल में नहीं रहते या हिमालय में नहीं रहते, एक कंफर्ट जोन है, थोड़ी ठंडी है, थोड़ी गर्मी है। हमारे यहाँ काफी कूल मौसम रहता है, तो हमारे जैसे शहरों में अगर तकलीफ नहीं तो आपके शहर में भी तकलीफ नहीं होगी। टोटल ट्रैफिक ही ट्रैफिक है।
और बिल्कुल बोला कि मैं किसी सब्जेक्ट टॉप ऑफ द टॉप ऑलवेज द स्पेस, यस ये बात भी है, मगर जो हमारा क्राउड है वो हमारा वो एकेडमी के लिए किसी जो सब्जी बेच रहा है उसका बच्चा भी वो एकेडमी के ऊपर में आ सकता है, वो नेट को यूज कर सकता है, वो मेल को यूज कर सकता है, वो अगर लिंक शेयर करता है, अभी तो नॉर्मल ही है व्हाट्सएप के ऊपर में, इसके ऊपर में, उसके ऊपर में सारे लोग लिंक शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो वो वहां पे ट्रिम के बारे में बताया जा सकता है। तो ट्रैफिक कोई मुश्किल की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं काफी इन्हीं चीजों के ऊपर में काम करता हूँ, तो मुझे बहुत आसान लगता है। एक दिन आप भी अगर ये वर्क एथिक्स के साथ में जाने लगेंगे ना कि मैं ऑन पेसिव के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, ऑन पेसिव अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम 100% कर रहा हूँ, तो आपके लिए ट्रैफिक कोई बड़ी मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ये चीजें कर रहा हूँ और बहुत आसानी से सफलता मिल रही है। सो गलती हो गई थी कि मैं आपने आवाज दी थी, मैं नहीं आ पाया, इसलिए माफी चाहता हूँ। सो थैंक यू, बैक टू होस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे से आपने छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे बताया कि कैसे हमें अपने लिंक को शेयर करना है, कैसे हम यहाँ पे ट्रैफिक ला सकते हैं। थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। अभी हमारे बीच में यहाँ पर मुझे किसी का हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा है। प्लीज़ मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर यहाँ पे कोई अपनी शेयरिंग रखना चाहता है तो प्लीज़ हैंड रेज कीजिए, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी। जी मैम, पुष्पा मैम, वेलकम मैम, पुष्पा सिंह मैम वेलकम। हेलो, जी मैम, यू आर ऑडिबल। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी आने के लिए। और अभी अभी राजकमल भाई ने जो शेयरिंग किया वो बहुत अच्छा था। शेयरिंग तो शुभम साहू जी का भी बहुत अच्छा था, गायत्री मैम ने भी अपना रखा और तीर्थ जी ने रखा। तो मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ज्यादा टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है पासवर्ड को लेके, क्योंकि ये राजकमल भाई ने बोला ना कि आपके हाथ में चाबी है, आप उसे खोल के रखोगे तो कोई भी घुस सकता है घर में। तो इसे ज्यादा अपने दिमाग पे जैसे टेंशन लेने वाली जैसे कुछ बात ही नहीं। आई थिंक मैम का कोई नेटवर्क इशू है, वो लेफ्ट कर गई हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर संपा सरकार मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। संपा सरकार मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने बहुत अच्छा शेयरिंग दी है। शुभम बहुत अच्छा, क्यों बोलते ना छोटा पैकेज बड़ा धमाका, शुभम कुमार साहू बिल्कुल ऐसा ही। और फिर अभी जो राजकमल सोना जी जो बात बताए ना, सच में ट्रैफिक कैसे लाना है तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, सबके लिए ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम ऑनलाइन बिजनेस में आ गए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए हैं, तो हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए सबको। लेकिन काम में इंटरेस्ट आना चाहिए, हर किसी के काम में, जो भी काम हम करते हैं वो अगर हम पूरे ईमानदारी के साथ, इंटरेस्ट के साथ, अपने जरूरत के साथ, अपने सारे ऊर्जा उसमें लगा दे तो हम जरूर कामयाब हो सकते हैं। तो वही बात है जो हम बहुत सारे लोग जो हम अनपैसिव में आ गए हैं, तो अनपैसिव में आ गए हैं तो आके ही ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसने भी उनको उनका आईडी क्रिएट करके दिया है, उन्होंने कहा है जब सोते सोते इनकम करोगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही को ठान लेके बैठे हैं, आराम करके पैसे कमाना, ये कौन नहीं चाहता? सोते सोते पैसे कमाना कौन नहीं चाहता? कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब ये थोड़ी है जो हमें बैक ऑफिस भी नहीं खोलना पड़े, हमें कोई वेबिनार में जाना नहीं पड़ेगा, हमें जरूरत भी नहीं है कोई वेबिनार में जाने की।
हम अपना बैक ऑफिस देखे, वहीं पे सारे अपडेट रहता है, सारे कुछ वहीं पे रहता है। लेकिन बैक ऑफिस में नहीं जाते हैं, वेबिनार में जाते हैं, ये भी सही नहीं है ना। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है वेबिनार अटेंड करने का, तो अपने घर में जितनी देर तक आप मोबाइल देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं मोबाइल में, सारे के सारे लोग दिन भर मोबाइल में नजरें टिका के रखते हैं। अब इंडिया में 90% लोगों की आंखें खराब हो गए इसके कारण, मोबाइल के कारण, क्योंकि मोबाइल के तरफ ही हर दिन ऐसे ही देखते रहते। तो मेरा मत कहने का मतलब यही है, जो हम अगर हमारे फ्री टाइम में अगर बैक ऑफिस खोले, हमारा सारे कुछ चेक करे, अपडेट देखे, कुछ भी ना करे, लेकिन फिर भी सब कुछ एक एक बार खोले, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हमें हमें बहुत कुछ जानकारी भी मिल सकता है। तो हमें इसके लिए वेबिनार में जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपडेट में हर कुछ लिखा रहता है जो वेबिनार में बताया गया है। तो यही कारण है, लेकिन कोई नहीं खोलते। वैसे भी बहुत सारे, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मेरी भी ऐसा ही है, एक दो जो फाउंडर है, तो वो भी ऐसे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, तो जाने दो, अभी उनका क्या होगा वो पता नहीं, जो भी होगा होने दो। अभी हमारी दायित्व था जो नहीं, एक हम एक अच्छे काम में जुड़े हैं तो उनको भी जुड़ते हैं, तो नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे, ज्यादा फोर्स भी नहीं कर। हम आईटी कंपनी के फाउंडर है, इतनी बड़ा पूरा ग्लोबली बिजनेस इनका, तो हमारा ऐसे ही लोगों के सामने कोई गिड़गिड़ाने की भी जरूरत नहीं है। हम तुम मेरा लिंक शेयर करो, मेरा लिंक हमारा एफिलिएटर बन जाओ, तो ऐसे भी कुछ हमें जरूरत नहीं पड़ता। तो ऐसे ही हम सिर्फ हम अपना काम करें, अपना बैक ऑफिस देखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, बहुत से लोग ये बोलते हैं ना, ऑन पैसिव के लिए से कितने 4 साल पहले से काम वाम छोड़ के ऑन पैसिव में उसकी आशा में ही बैठे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आप जो काम कर रहे हो वही जैसे राजकमल जी कहा ना, पहले गॉड, उसके बाद फैमिली, उसके बाद अपना जॉब, उसके फोर्थ टाइम जो है हमारा ऑन पैसिव। तो बस यही है, क्योंकि आपका अभी प्रेजेंट प्रेजेंट आपको खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, और आपके परिवार को भी वही काम है। तो वो अगर नहीं मिलेगा तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, और आप किसके ऊपर प्रेशर दोगे? जो लोग वेबिनार कर रहे हैं उसको गाली दोगे, ऐश को गाली दोगे? ऐसे थोड़ी हो सकता है। जो काम आप कर रहे थे उसको ईमानदारी से करिए, तभी तो पता चलेगा जो आप काम पे कितना ईमानदार हो, कितना विश्वास रखते हो। तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत अच्छा शेयरिंग दिया है सबने लेजेंड ऑफ सनशाइन में। ऐसे ही आप सब आते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए, अच्छा लगता है। और अपना आईडी पासवर्ड संभाल के रखिए। थैंक यू मिनी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच संपा मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल जैसा यहाँ पे आपने बोला है कि हम लोगों को अवेयरनेस हम लोगों की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को ये सभी करना चाहिए। कंपनी हमें नहीं बोल रही है कि आप लोग यहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करो। तो थैंक यू सो मच मैम। और हमारे साथ यहाँ पर पुष्पा मैम जुड़ गया है, तो मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। हेलो। जी मैम, हेलो। यू आर ऑडिबल मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, और मैं सबकी स्वागत करती हूँ यहाँ पे। और जो बाद में भी सुनेंगे या यूट्यूब पे जो हैं, सभी लोग इसी तरह बने रहें इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं वही कहना चाहती थी कि सभी का शेयरिंग बहुत अच्छा है,
तो मीनू जी, यहाँ पे आज मैं एक और अपना राय पेश करना चाहती हूँ कि जितना लोग यहाँ पे आ रहे हैं गेस्ट, उनको अपना समय हम लोग थोड़ा कम करके उन लोग को ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए, क्योंकि जानती हैं ये आने वाले भविष्य हैं और यहाँ पे सीखेंगे बोलना, जैसे कोई नहीं बोल पाता है। तो कल एक मीटिंग में थी, तो वहाँ पे एक भाई थे, वो बोले कि आप लोग सामने आइए। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग सामने आइए, क्योंकि अगर आज नहीं बोल रहे हैं प्लेटफार्म पर आने के बाद आपको मौका दिया जा रहा है। और हम लोग फाउंडर हैं एक आईटी कंपनी के, बाई चांस कहीं बुलाया गया, आपके हाथ में माइक पकड़ा दिया गया, आपको माला पहना दिया गया, तो उस समय लोगों की हाथ कांपने लगेगी। तो इसलिए मैं प्रस्ताव रख रही हूँ यहाँ पे आज अपने तरफ से कि जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन होते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग की तरफ से उन लोग को मौका दिया जाए। हम लोग अपना शेयरिंग थोड़ा सा शॉर्ट में कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ यहाँ बुलाने के लिए। और थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कब यहाँ से निकाल दे रहा है पता नहीं चल रही है। यहाँ पे बहुत बादल घिरा हुआ है और मौसम क्लियर नहीं है। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद मीनू जी। थैंक यू सो मच मैम। और बिल्कुल सही कहा है, हम जब भी ना अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हमें अपनी, चाहे हम वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन ही दें, हमें अपनी शेयरिंग जरूर रखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे हमारे साथ में जॉनसन जोस सर हैं, तो मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। जॉनसन जोस सर, प्लीज वेलकम सर। ओके, हमारे साथ यहाँ पर सीमा दास मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सीमा दास मैम आइए, आपका वेलकम है। मैम मेरी आवाज आ रही है? संपा मैम, क्या मैं यहाँ पे क्लियर हूँ? जी आ रही है आवाज, आ ओके रही है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ यहाँ पर योगेश चंद शर्मा सर हैं, मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। लालतू दास सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए वेलकम सर। अगर कोई नहीं बोलना चाहते तो वाइंड अप करे, जी जी हो मैम, गया। जी मैम, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप हमारे साथ यहाँ पर पैनल पर जुड़े, आपका वैल्यूबल टाइम आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किया, थैंक यू सो मच। अभी हमें जो यूट्यूब पर बाद में सुनेंगे उन सब का भी थैंक यू है। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहो, अपना सपोर्ट ऐसे ही रखो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to need. We are so in it to win it. वी आर सो इन इट टू विन इट। मैं गर्व से कहती हूँ, मैं पैसा करती हूँ। We are यस, so in वी आर it. सो इन इट टू